प्रिय मित्रों नमस्कार। पुनः आपका आज के कविता पाठ में अभिनंदन है, स्वागत है। अंत हृदय से मैं आपका कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आप चैनल जिसका नाम है वॉइस ऑफ पोइट्री, जब मन में आया, जब आपके पास में समय हो तो आप उसे देखें। आपको एक से एक अनेक कविता मिलेगी, बिल्कुल परे हटके मिलेगी, जैसे कि अब ये भी कविता परे हटके है। इसका शीर्षक है बोली विशेष। इसमें देखो, एक बात बताऊं, मैं एनवायरनमेंट का स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं एमएससी और एमफिल और पीएचडी एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में कराता रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट का बहुत सारे अंग हैं, अनेकों अंग हैं। जैसे हमारी जो भाषाएं हैं, सारे विश्व में जो भाषाएं स्थान स्थान पर, वो भाषाएं भी पर्यावरण का अहम अंग है। लेकिन जैसे आधुनिकता आ रही है और जैसे लोग जनजातियाँ वो परिचित हो रही हैं आधुनिकता से, और वो भारत के विकास प्रोग्राम के तहत वो शहरों से उनका संपर्क स्थापित हो रहा है। और जो गाँवों में लोग रह रहे थे पुष्ट दर पुष्ट, वो अब विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बन रहे हैं और आगे बनेंगे। तो इससे क्या खतरा क्या है? खतरा ये है कि जो बोली विशेष, जिनको जनजातियों की बोली बोलते हैं, मुँह बोली बोलते हैं, वो धीरे धीरे अब लुप्त हो रही हैं। तकरीबन 6000 बोलियाँ, एक अनुसार 6000 बोलियाँ लुप्त हो गई हैं। तो उनके बारे में कभी यहाँ आवाज़ उठा रहा है। बोली विशेष, पहला, बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है। मैं अब इसको पढ़े जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी आपसे प्रार्थना, आप समझो एक एक लाइन का अर्थ है। बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है, वक्त की धारा पर आजमाइश कर, वक्त की धारा पर आजमाइश कर, वक्त की पैनी धारा पर आजमाइश कर, नैसर्गिक दिव्य उत्पाद होती है। ध्यान से सुनो। बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है, वक्त की पैनी धार पर आजमाइश कर, नैसर्गिक दिव्य उत्पाद होती है। उत्सर्जन स्रोतों युग पर्यंत अक्षय शक्तियों का सफल प्रयास होती है। हर मानस समूह विशेष की माँ बोली को नमन है, ये देवीय सत्कार होती है। कमाल। कुछ बोलियों का स्वतः उच्च वर्चस्व, वैश्विक सम्मान, स्वतः प्रचार प्रसार होता है। कुछ बोलियां ऐसी हैं कि जिनका, जैसा अंग्रेजी सारे विश्व में छा गई, और अब दूसरा जो है वो पंजाबी के वक्त के एक कोने से लेकर दूसरे तक पंजाबी हर आदमी बोलना चाहता है, हर जगह बोली जाती है, हर जगह समझी जाती है। तो ये उसी के बारे में कवि बोल रहा है। कुछ बोलियों का स्वतः उच्च वर्चस्व, वैश्विक सम्मान, स्वतः प्रचार होता है। इस बोली विशेष के वंशज तो अभिमान करते ही हैं, इस बोली विशेष के वंशज तो अभिमान करते ही हैं। दूसरे लोग भी छिप छिप कर इसकी उच्चारण शैली का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। धन्य हैं ऐसी माँ बोलियाँ। तीसरा संज्ञा, धन्य ऐसी माँ बोलियाँ, ऊंचे ही ऊंचे हैं इनके भाग। धन्य ऐसी माँ बोलियाँ, ऊंचे ही ऊंचे हैं इनके भाग। लुप्त होने का इन्हें कोई खतरा नहीं। इनकी आधारशिला व अस्तित्व के स्तंभ बहुत बहुत गहरे जमीन में दबे हुए हैं। वक्त इन पर मेहरबान है। ये बोलियाँ भविष्य के चमकते चेहरे हैं। ये बोलियाँ आगे आने वाले भविष्य के चमकते चेहरे हैं। ठीक है। अब चौथा, पर क्या होगा उन बोलियों का? देखो, कवि ने, मैंने 12 साल पहले लिखी है कविता, अगर आप 2021 है। पर क्या होगा उन बोलियों का? पर क्या होगा उन बोलियों का जो लुप्त प्राय हैं, जो वर्तमान में लुप्त प्राय हैं या बीते वक्त का नवाला बन गई, जिन्हें अपने ही वंशज बोलने से कतराते हैं। कहीं जन्मस्थली का राज उजागर ना हो जाए। माँ बोली को जुबान पर लाने से हिचकिचाते हैं। पांचवा, एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 6000 बोलियों पर आज भी लुप्त होने का खतरा छाया है घनघोर। हजारों लुप्त हो गई हैं,
ये 6000 भी अतीत के मुहाने पर सहमी सी खड़ी हैं। देखना है कि ऐसी और कितनी हैं, और ऐसी कितनी हैं, और इन्होंने वक्त के गहरे कुएं में जाना है किशोर। आओ सभी माँ बोलियों का सम्मान करें, आओ सभी माँ बोलियों का सम्मान करें, विशेषकर अपनी बोली का अधिकाधिक प्रयोग व प्रचार करें। माँ बोली प्रसार समितियों का गठन करें। होली, दिवाली, स्वतंत्रता एवं गणतंत्र पर्वों पर समेत परिवार माँ बोली हित में गोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन करें। ये बहुत अच्छी बात किया गया है। कभी दोबारा पढ़ूंगा कि जो लोग गांव से आए हैं या जो जनजातियों से आए हैं और आज मिनिस्टर बन गए हैं या वाइस चांसलर बन गए हैं, जनरल मैनेजर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, हेडमास्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए हैं, और या शहरी जीवन के अन्य बहुत ही प्रभावशाली ओहदों पर नियुक्त हैं, उनके लिए क्या कह रहा है कवि। आओ सभी माँ बोलियों का हम सम्मान करें, विशेषकर अपनी माँ बोली का अधिकाधिक प्रयोग व प्रचार करें। माँ बोली प्रचार समितियों का गठन करें। होली, दिवाली, स्वतंत्रता एवं गणतंत्र पर्वों पर समेत परिवार माँ बोली हित में गोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन करें। साथ में नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुल्तानी मैं जहाँ पढ़ता था स्कूल में, तो वहाँ से मेरे स्कूल और मेरे गांव में मुल्तानियों की संख्या जो पाकिस्तान से आए थे 50% थे। वो बच्चे बोलते थे तो जुबान पर हमारे दिमाग में जुबान चढ़ी गई, वो दिमाग में और मेमोरी में, लेकिन जुबान पर नहीं चढ़ी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल लोकल थे लेकिन ऐसे ही बोले थे, पता ही नहीं लगते थे। और अब ये हालत है, मैं कुरुक्षेत्र में रह रहा हूँ, वहाँ भी जो है 50% जो लोग जो हैं और उससे भी ज़्यादा जो कुरुक्षेत्र और थाने से शहर में रहते हैं, वो हमारे वो भाई हैं जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर आए थे। उनकी किसी की भाषा जंगी है, किसी की मुल्तानी है, और जनरली उनको एक छतरी में कह देते हैं कि मुल्तानी है। और वो आपको हैरानी, मेरे को हैरानी और दुख भी है कि वो ओपन में अपनी बोली नहीं बोलते, घरों में बोल लेते हैं। और अब तो चौथी जनरेशन आ गई, अब तो घरों से भी जारी है। ये एक बहुत अन्याय है ये अपनी माँ बोली के साथ, ये बहुत अन्याय है अपनी मुल्तानी बोली के साथ। तो देखो कवि क्या कह रहा है। नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली, नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली, और नहीं मरेगी सिंधी व गुजरांवाली बोली। नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली और नहीं मरेगी सिंधी व गुजरांवाली बोली। सदा हरी भरी रहेगी, सदा हरी भरी और सदा हरी भरी रहेगी भी दिल्ली के आसपास गांव में बोलने वाली खड़ी बोली। ब्रज भाषा ब्रज देश में पल्लवित होगी और होगी समकक्ष सभी माँ बोलियों की एक दिन। माँ बोली में अंतिम, माँ बोली में माँ का प्रतिबिंब तलाशो। कवि कह रहा है माँ बोली में माँ का प्रतिबिंब तलाशो। माँ बोली अनुपम माँ की ममता का प्रतिरूप है, यह मानो। माँ बोली में माँ का प्रतिबिंब तलाशो। माँ बोली अनुपम माँ की ममता का प्रतिरूप है, इसमें अपनी माँ का प्रतिबिंब तलाशो। जिसने सर्वप्रथम तुम्हें जबान दी थी वही हकीकत है। उसी माँ की बोली को पुनर्जीवित करो और उसे जानो और उसे तलाशो। ऐसा न हो समाज ने माँ को ही त्याग दिया है। ऐसा ना हो कि आज समाज में माँ को ही त्याग दिया है। माँ बोली भी तिरस्कार का तीर कमान पर, माँ बोली भी तिरस्कार के तीर कमान पर कहीं सुहा ना हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।